बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद शाहिद और आपके अपने चैनल हाफिज़ शाहिद टीवी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे MS वर्ड 2010 के अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर चार्ट इंसर्ट करना, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इनको हम सीखेंगे। और ये स्मार्ट आर्ट, शेप्स वगैरह, क्लिप आर्ट, पिक्चर टेबल, ये सब कुछ हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा और आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल हाफिज़ शाहिद टीवी का विज़िट करें। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में MS वर्ड के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पे मुकम्मल कोर्स सीख सकते हैं। और इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वीडियोस का मुकम्मल लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक की जानिब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाफिज़ शाहिद टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। व्यूअर, सबसे पहले चार्ट है कि हाउ टू इंसर्ट चार्ट, हम किस तरह चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट को इंसर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जब भी चार्ट हम इंसर्ट करेंगे इसके साथ एक एक्सेल की शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। अदरवाइज एक्सेल की शीट के बगैर चार्ट कभी भी ओपन नहीं होगा। तो व्यूअर्स, देखते हैं कि किस तरह हम चार्ट को ओपन कर सकते हैं। ये चार्ट पे क्लिक किया, यहाँ से आप चार्ट का कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। कॉलम है, लाइन है, आप यहाँ लाइनों में ले सकते हैं। पाई है, आप यहाँ पाई से कोई भी ले सकते हैं। बार यहाँ से आप ले सकते हैं। एरिया, और इस तरह आप कोई भी जो स्टाइल डिज़ाइन आपको पसंद आए वह वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने बताया जैसे आपको कि इसके साथ एक्सेल की शीट हर हाल में ओपन होगी, अदरवाइज एक्सेल की शीट के बगैर ये कभी भी चार्ट इंसर्ट नहीं होगा। तो ये मैनुअली जो एक डेमो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे वो इंसर्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में हमने चार्ट को इंसर्ट किया तो ये हमारे पास एक्सेल की शीट जो है वो ओपन हो गई है। अब आप यहाँ पे देखें कैटेगरी 1 लिखा हुआ है, ये कैटेगरी 1 है तो यहाँ कैटेगरी 1 लिखा हुआ है। कैटेगरी 2 है, 2 लिखा हुआ है। 3 लिखा हुआ है, ये नीचे 4 है। आगे वैल्यूज़ हैं, ये वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं सारी वैल्यूज़। और यहाँ पे उनके मुताबिक वैल्यूज़ जितनी वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक यहाँ पे ये उन्होंने डाटा जो है वो हमें शो कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप इन कैटेगरीज नाम को यहाँ पे आप रिमूव करके इस पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं कामरान लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप सब चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं आप वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ यहाँ ओपन हो जाएंगी। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पे आपको मज़ीद डिज़ाइन मिल जाते हैं। ये डिज़ाइन के नाम से एक मेन्यू ओपन हुआ तो यहाँ पे आपको मज़ीद डिज़ाइन जो है वो मिल जाते हैं। चेंज चार्ट टाइप, अब यहाँ पे चार्ट को फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एज ए टेम्पलेट, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे स्विच रो कॉलम चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट डाटा, आप डाटा जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट डाटा, आपने जो डाटा यहाँ पे टाइप किया हुआ है तो वो वहाँ पे आप सारा कुछ यहाँ पे क्लिक करें, आपका दोबारा फिर ये शीट ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ से दोबारा फिर डाटा को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद बस यहाँ पे फिर वही डिज़ाइन आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट टाइटल आ गया तो यहाँ पे आप चार्ट का नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम जो आप चार्ट का देना चाहते हैं ले सकते हैं। और यहाँ पे आप मज़ीद स्टाइल्स हैं, आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल जो है वो देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो लेआउट है। लेआउट हमने यहाँ पे सारा कुछ वही फॉर्मेट सिलेक्शन है,
रीसेट वगैरह, पिक्चर शेप, ये सब कुछ हमने पहले सीखा हुआ है ऑलरेडी। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आप यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट करें, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखें अगर आप ब्लू है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप ये ले आए, यहाँ आ जाएगा। और इसको कलर चेंज करना देना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर से दे सकते हैं। ये शेप फिल है, आप शेप फिल अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से कोई भी आप इसमें फिल कर लें, ये सब फिल हो जाएंगी। वही सेम शेप आउटलाइन है, आप कोई भी आउटलाइन देना चाहते हैं आउटलाइन दे लें। और आउटलाइन का वेट जो है अगर बढ़ाना चाहते हैं आप वो वजन भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें तो यहाँ पे मजीद आप रैप टेक्सिंग है, पोजीशन है, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये होता है चार्ट को इंसर्ट करना। तो व्यूअर्स अब हम सीखते हैं स्क्रीन शॉट को। स्क्रीन शॉट किस तरह लिया जा सकता है। एक बात ये समझ लें कि MS Word 2010 और इसके ऊपर जितने वर्जन आए हैं उनके अंदर ये ऑप्शन मिलता है स्क्रीन शॉट का। अदरवाइज 7 के अंदर ये स्क्रीन शॉट का ऑप्शन नहीं है। अब स्क्रीन शॉट लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका कि हम अपने कीबोर्ड से प्रिंट का बटन दबाएं, प्रिंट। तो जब अगर यहाँ से हम प्रिंट का बटन दबाएंगे, प्रिंट स्क्रीन का बटन है प्रिंट स्क्रीन, इस पर क्लिक कर दें तो अब आपको ये कंट्रोल V के साथ कहीं ना कहीं पेस्ट करना पड़ेगा। वर्ड में पेस्ट करें, एक्सेल में कर लें, पावर पॉइंट में पेस्ट करें, आप नोट पैड में कहीं भी जाके पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ अब देखिए मैंने प्रिंट का बटन प्रेस कर लिया और मैं कंट्रोल V करता हूँ तो ये देखें ये स्क्रीन शॉट इस तरह आ गया। सिर्फ आपने अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन जो है उसे प्रेस करना है, बस जस्ट ये करें। और उसके बाद जहां पे आपने इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट को पेस्ट करना है आप वहां पे कंट्रोल V कर दें तो ये आपका स्क्रीनशॉट वहां पे आ जाएगा, जिस तरह यहाँ मेरे पास आ गया। एक तो ये तरीका है व्यूअर्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं अब यहाँ से जो स्क्रीनशॉट इसने MS Word के अंदर दिया हुआ आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसका तरीका वो मैं सिखाता हूँ आपको। इसे डिलीट करते हैं तो ये देखें स्क्रीनशॉट पे क्लिक करें आप, ये नीचे छोटा सा बटन पर प्रेस करें तो ये नीचे आ गया। ये देखें ये नीचे है नोट पैड, ये मैंने नोट पैड को ओपन किया और बैक पे ये नोट पैड ओपन है। यानी जिस चीज का आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो MS Word के बैक पे वो ओपन होना चाहिए, मिनिमाइज भी नहीं हो। अगर मिनिमाइज होगा तब भी यहाँ शो नहीं होगा। देखें यहाँ शो नहीं हो रहा, वो ओपन होना चाहिए बैक पे। जिस तरह अब ये ओपन है तो अब ये बैक पे शो हो रहा है तो ये ओपन ही होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे स्क्रीन बटन पे प्रेस करें आप तो इसके ऊपर क्लिक करें। ये आप नोट पैड का आपने स्क्रीनशॉट लेना, आप इसके ऊपर प्रेस करें क्लिक करें तो ये देखें ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा व्यूअर्स आप चाहते हैं कि आपने मुकम्मल स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने सिर्फ जस्ट ये जो चीजें हैं ये फाइल के नाम है सिर्फ इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या करें आप इसको डिलीट करें दोबारा, फिर आप इसी स्क्रीनशॉट इंसर्ट मेन्यू में जाकर स्क्रीनशॉट पे जाएं तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन क्लिपिंग। तो आप स्क्रीन क्लिपिंग के क्लिक करें तो ये आपके पास अब देखिए ब्लर हो गया। अब यहाँ से आप जितना आपको एरिया चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लें। ये देखिए मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें जितना सेलेक्ट हो गए और स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। तो ये होता है व्यूअर्स स्क्रीनशॉट लेने का तरीका MS के अंदर। और दूसरी बात मैंने आपको पहले बता दी है कि पीछे जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना वो बैक पे जरूर ओपन होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको मजीद ताकि एक्सप्लेन हो जाए। आप यहाँ पे मैं यहाँ इसको अपनी कंप्यूटर ऑन कर लेता हूँ और जाके MS Word के अंदर मुझे अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्या करूंगा स्क्रीनशॉट के लिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये ऑप्शन आ गया मेरे पास स्क्रीन क्लिप। अगर मुकम्मल लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मुकम्मल आ गया, लेकिन मैंने वो हाफ हिस्सा लेना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ नीचे स्क्रीन क्लिप पे क्लिक करता हूँ और इसके साथ ये ब्लर हो जाएगा। तो अब यहाँ से जितना एरिया मुझे चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस छोड़ दें। तो माउस के साथ आपने ड्रैग करना है, बस ड्रैग जितना एरिया आप ड्रैग करेंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे MS Word के अंदर जाके ओपन हो जाएगा। तो ये देखें मैंने इतना किया तो वो मेरे सामने ओपन हो गया। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ
RAND ब्रैकेट। ये मेरे पास पैराग्राफ है। अब देखें हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि हम अपने किसी भी फाइल को, MS वर्ड है या कोई भी फाइल है, हम उसके साथ कोई ना कोई लिंक जोड़ना चाहते हैं, उसके साथ अपनी मर्जी से कोई ना कोई लिंक जोड़ना चाहते हैं, तो जो हम लिंक जोड़ेंगे उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। एग्जाम्पल दे लें, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी भी वेबसाइट का या यूट्यूब का जो लिंक है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है और उसका मैंने लिंक देना है, कि ताकि जब मेरा ये डॉक्यूमेंट्स किसी के हाथ में जाए या कोई इसको वर्ड में ओपन करे तो उसके ऊपर क्लिक करे, लिंक के ऊपर, वो सीधा उस वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे हम किस तरह कोई भी यहाँ पे हम लिंक जो है वो बना सकते हैं। बेसिकली लिंक जो होता है वो अमूमन क्या होता है, वो ब्लू हो जाता है, मुकम्मल जो है वो जितना लिंक होता है वो ब्लू होता है, और उसके ऊपर अगर आप ला के क्लिक करते हैं तो वो उसके बाद ब्लू के साथ, देखें मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। ये देखें ये ब्लू है, तो ये ब्लू लिंक है, और दूसरी इसकी निशानी ये भी है कि जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एक लिटिल हैंड भी बन जाएगा और उसके साथ नीचे जो है वो अंडरलाइन एक लकीर भी लाइन भी आ जाएगी। तो ये लिंक है सारे, ये देखें ये भी लिंक है, ये भी लिंक है। तो अगर हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, जस्ट आप वो सिलेक्ट करें जितना आपने लिंक बनाना है। मैं एग्जांपल में यहाँ पे कोई लिंक देना चाहता हूँ, अपना यहाँ पे लिंक देना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, यहाँ पे अपने कसर किया, उसके बाद हाइपर लिंक पे चला गया, हाइपर लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया एग्जिस्टिंग फाइल, वेब पेज, और उसके बाद करंट फोल्डर, ब्राउज पेजेस, रिसेंट फाइल, यानी कि आप कौन सा किस चीज़ का यहाँ पे लिंक देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप का लिंक दिया। आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट, जहाँ से आपकी फाइल पड़ी है, आप जो फाइल जिसका लिंक आप देना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। फिलहाल मुझे चूंकि डेस्कटॉप है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे सामने ये पिक्चर्स आ जाएगी कोई ना कोई, तो मैं यहाँ से CV इस पे क्लिक करता हूँ और मैं उसे ओपन, सिर्फ जस्ट मैंने क्या करना है, वो फाइल को सेलेक्ट करना है और उसको ओके किया तो मेरा लिंक जो है क्रिएट हो जाएगा। इस पे ओके किया तो देखें ये मेरा लिंक उसके साथ ज्वाइंट हो गया, तो ये ब्लू भी हो गया और उसके साथ ब्लू के साथ साथ ये नीचे लाइन भी आ गई है। अब इसको मैंने ओपन, देखिए इसके ऊपर अपना माउस लेके आए तो ये उसके साथ ऑप्शन आ रहा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आपने इसको फॉलो करना है, लिंक पे जाना, क्या करना, आपने कंट्रोल दबा दें और साथ माउस के साथ सिर्फ आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करें तो वह लिटिल हैंड बन जाएगा और माउस के साथ क्लिक कर दें आपको वो सीधा आपके लिंक के ऊपर ले जाएगा। ये इसको हाइपर लिंक कहते हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है बुक मार्क का। बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क बेसिकली इसको समझे, अगर आपके पास एक बुक है जिसके 500 या 600 या कम या ज्यादा जितने भी आपके पास पेजेस हैं और आप वो रीडिंग कर रहे हैं बुक, आपने वो हाफ पढ़ ली या जितना भी आपने रीड बुक कर ली है, तो लेकिन अब आप क्लोज करना चाहते हैं। अब जब दोबारा फिर आके आप MS वर्ड ओपन करेंगे, वही फाइल ओपन करेंगे तो वो स्टार्टेड में आपको लेगा, आपको स्टार्ट से दोबारा फिर वो सर्च करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा आपको जहां से आपने वो छोड़ा था पढ़ना, तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए आसान तरीन हल ये होता है कि आपने जहां से छोड़ा, एग्जाम्पल ले मैंने इतना पढ़ लिया तो मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जब दोबारा में आऊँ, मैं दोबारा रीड करूँ तो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट यहाँ से आके मैं स्टार्ट कर दूँ। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें और इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। होम में मेन्यू में जाएं और यहाँ पे इसको आप हाईलाइट कर लें, कोई भी कलर, ये हाईलाइट हो गया। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर चले जाएं और बुक मार्क पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे बुक मार्क का नाम दें कि आपने कहाँ से शुरू करना, कोई भी नाम दें। मैं एग्जांपल ABC लिख लेता हूँ, ABC लिखा मैंने और उसके बाद ऐड पे क्लिक किया तो ये मेरा अब यहाँ पे बुक मार्क हो गया। अब आपने
बुक मार्क, अब देखें मेरा कर्सर यहाँ पे स्टार्ट में है, तो मैं ड्रैग कर यहाँ बुक मार्क पे जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था। तो आप क्या करें, सिंपल बुक मार्क पे जाएं और यहाँ पे ये ABC के नाम से आ गया, ये ABC पे क्लिक करें। आपने जस्ट जाना है गो टू, क्या करना है, गो टू पे क्लिक करें, आपको ड्रैग वो आपको क्लोज कर दें इसको। ये देखें आपको वहां पे ले आया जहां से आपने छोड़ा था। तो ये होता है बुक मार्क। इसी तरह आप यहाँ पे नीचे बुक मार्क करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें। आप इसको हाईलाइट कर लें तो बेहतर है, ना भी करें तब भी काम हो जाएगा। आप हाईलाइट कर लें और हाईलाइट करने के बाद आप फिर इंसर्ट मेन्यू में बुक मार्क पे जाएं। यहाँ पे आप कोई नाम लिख लें अपना, मैं ऐसे लिख लेता हूँ और जस्ट ऐड पे क्लिक कर दें। ओके, अब आप अपना माउस यहाँ ले आए, तो अब आप दोबारा वहां जाना चाहते हैं जहां आपने छोड़ा था, यहाँ जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, बुक मार्क पे जाएं और ये लिखा है SS, इस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे गो टू पे आ जाएं। तो ये आपको डायरेक्ट आपके वहां पे ले आएगा जहां से आपने छोड़ा था। तो ये व्यूअर्स होता है बुक मार्क करना। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जो होता है ये भी लाइक उसकी तरह ही होता है, हाइपर लिंक की तरह होता है, बस थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली है। इसमें तब्दीली ये होती है कि यहाँ पे आप जो हाइपर लिंक है उसके अंदर हाइडिंग को आप लिंक बना सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं, हाइडिंग कर सकते हैं आप, तो ये कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि क्रॉस रेफरेंस के अंदर जाके आप नंबर्ड, आप जो नंबर हैं उनको आप हाइपर लिंक दे सकते हैं। आपकी जितनी भी हाइडिंग है बुक के अंदर, जितनी भी हाइडिंग, आप हर हाइडिंग को अपना हाइपर लिंक दे सकते हैं, रेफरेंस देख सकते हैं। और जितना भी आपने बुक मार्क, जो आपने बुक मार्क किया हुआ है, आप उसको अगर लिंक बनाना चाहते हैं, लिंक वहां क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उसको भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से मिल जाते हैं। ये लाइक उसकी तरह ही है, हाइपर लिंक है, तो बस थोड़ी बहुत इसके अंदर तब्दीली आ जाती है। ओके, इसके अंदर जो भी आपने करना, हाइडिंग करना, हाइडिंग पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप जस्ट आपने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना, इंसर्ट एज ए हाइपर लिंक है तो इंसर्ट हाइपर लिंक पे क्लिक करके आप कोई भी यहाँ पे आप हाइड नंबर है, पेज नंबर है, जो अपने करना दे के, तो ये सब कुछ जब ओपन कर लेंगे मुकम्मल आप, तो फिर आप यहाँ पे इंसर्ट का बटन ऑन हो जाएगा, तो फिर आप इंसर्ट करके अपना हाइपर लिंक बना सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह आप चार्ट का मैंने आज सीखा है, स्क्रीनशॉट लेना, हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस आमली यूज नहीं होता है, यूजली नहीं यूज होता, बस ज्यादातर हाइपर लिंक ही यूज होता है। उम्मीद है व्यूअर्स आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।